हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित समाकलनों को हल कीजिए और हमें हल करना है e की घातांक x cos स्क्वायर x dx का। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखेंगे जिसकी मदद से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। सूत्र क्या होगा, देखिए। सूत्र आपको याद रखना, यह मानक समाकलन है e की घातांक ax गुणा cos bx dx। इसका समाकलन आपको याद रखना है, ये होता है e की घातांक ax बटे में a का वर्ग प्लस b का वर्ग। उसके बाद कोष्टक में होता है a cos bx और उसके बाद होगा प्लस का b और यहाँ हो जाएगा साइन bx। तो यह सूत्र आपको याद रखना है, ये मानक समाकलन है। ये ax बच्चों में एक बार और लिख देता हूँ, हो सकता है ये नहीं दिख रहा हो ठीक ठीक से, तो मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ। यहाँ पर है e की घातांक ax। आइए अब हम प्रश्न को i के बराबर मानेंगे और इसे हल करेंगे। तो मैं लिखता हूँ माना हमारा प्रश्न जो है वो i के बराबर है। तो i बराबर हुआ समाकलन e की घातांक x और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x और dx। अब हम यहाँ पर त्रिकोणमिति का एक सूत्र प्रयोग में लेके आएंगे, वह सूत्र भी मैं आपको समझा देता हूँ। हम जानते हैं cos 2a बराबर ये होता है 2 cos स्क्वायर a और -1 के बराबर। तो यहाँ से हम cos स्क्वायर a का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो, cos स्क्वायर a का मान यदि ज्ञात करोगे तो ये होगा 1 प्लस cos 2a और बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस सूत्र की मदद भी हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो अब i बराबर क्या बनेगा, देखिए यहाँ से लिखेंगे हम i बराबर ये होगा e की घातांक x। उसके बाद cos स्क्वायर x किसके बराबर हो जाएगा, ये होगा 1 प्लस cos 2x और पूरे के बटे में कितना हो जाएगा, 2 और यहाँ पर लिख देंगे हम dx। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये होगा i बराबर समाकलन e की घातांक x बटा 2 का गुणा 1 से करेंगे। उसके बाद प्लस e की घातांक x बटा 2 इसका गुणा करेंगे cos 2x से और ये लिख दिया हमने dx। अब हम इसे अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो अब हम इसे लिख सकते हैं i बराबर समाकलन e की घातांक x और बटा 2 और यहाँ हो गया dx। उसके बाद देखिएगा ये हमारा प्लस का चिन्ह है, फिर से हम 1/2 लिख लेंगे। तो प्लस 1/2 उसके बाद होगा समाकलन e की घातांक x और ये हो जाएगा cos 2x dx। अब हम यहाँ पर जो सूत्र लिखने वाले हैं इसको मैंने मुख्य अवधारणा में भी लिख दिया है, उसका प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। देखिए मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि हम जानते हैं e की घातांक ax cos bx dx। इसका समाकलन होता है e की घातांक ax बटा a का वर्ग प्लस b का वर्ग और कोष्टक में होगा a cos bx और उसके बाद प्लस का b और ये हो जाएगा साइन bx और प्लस c। तो इस सूत्र को हम यहाँ पर मैंने एक बार और लिख दिया है जिससे कि बात अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं इसका मान रखता हूँ, देखो। तो i बराबर सबसे पहले e की घातांक x का समाकलन करेंगे। तो हम जानते हैं e की घातांक x का समाकलन e की घातांक x ही होता है और बटा 2 वैसे ही रह जाएगा। उसके बाद प्लस 1/2। अब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमें पता है कि a का मान कितना मिलेगा, यहाँ पर 1 और b का मान कितना होगा, 2। तो यह सूत्र हम लगा देंगे, ये होगा e की घातांक, ये तो x ही रहेगा और बटे में a का मान हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस b का मान 2 है तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग। अब कोष्टक में क्या आएगा, देखो a का मान 1 है तो ये लिख दिया मैंने 1 गुणा ये हो जाएगा cos b का मान 2 है तो cos 2x प्लस b का मान कितना है, 2 और फिर बन जाएगा ये साइन 2x। समाकलन यदि हमारा कम पूरा हो चुका है तो यहाँ पर हम c लगा देंगे। तो अब हमारा उत्तर आ चुका है। देखिए मैं लिख सकता हूँ i बराबर e की घातांक x और बटे में कितना होगा, 2। उसके बाद प्लस यहाँ भी होगा e की घातांक x
और बटे में देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 4 और 1 5, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10। कोष्टक में देखिए 1 का गुणा कॉस 2x से करेंगे तो कॉस 2x ही लिखेंगे, और साइन 2x गुणा 2 वैसा का वैसा आ जाएगा, तो 2 साइन 2x और प्लस हो जाएगा c, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।